फांसी से कुछ मिनट पहले उन्होंने एक ऐसी मांग रखी जिसे सुनकर अंग्रेज अफसर भी हिल गए। लेकिन सच तो ये है कि उनकी मौत से पहले जो हुआ वो इतिहास की सबसे खतरनाक कहानियों में से एक है। और ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपनी जिंदगी ही नहीं, अपनी मौत को भी एक हथियार बना दिया। वो थे भगत सिंह। साल 1931, लाहौर सेंट्रल जेल, एक छोटी सी कोठरी जिसकी दीवारें ठंडी थीं, नमी से भरी हुई, लोहे की मोटी सलाखें और बाहर खड़े सिपाही। अंदर इतना सन्नाटा था कि अगर कोई सांस भी ले तो आवाज साफ सुनाई दे। लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक इंसान बैठा था, जमीन पर, दीवार से टिककर, चेहरा शांत, आंखों में डर का नाम तक नहीं, बल्कि उसके हाथ में एक किताब थी। वो पढ़ रहा था जैसे उसे अपनी मौत से ज्यादा अपने विचारों की चिंता हो। हाँ, फांसी से कुछ घंटे पहले भी भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। हर पन्ना धीरे धीरे पलटते हुए, जैसे समय को खुद रोक दिया हो। जेल के बाहर हजारों लोग जमा थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, भगत सिंह को छोड़ दो, इंकलाब जिंदाबाद। माएं रो रही थीं। युवाओं की आंखों में गुस्सा था। पूरा देश जैसे रुक गया था। हर किसी को उम्मीद थी कि शायद आखिरी वक्त पर फैसला बदल जाए। लेकिन अंदर बैठा वो इंसान सब जानता था। उसे पता था कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। फांसी की तारीख तय थी, 24 मार्च 1931। लेकिन अंग्रेज डर गए थे। उन्हें डर था इस नाम से, इस सोच से, इस आग से। इसलिए उन्होंने फांसी एक दिन पहले देने का फैसला किया, और वो भी रात के अंधेरे में। 23 मार्च 1931, जब पूरा देश सो रहा था, तब इतिहास लिखा जा रहा था, छुपकर, डर के साथ। फांसी से कुछ देर पहले जेलर धीरे धीरे चलता हुआ उनकी कोठरी तक आया, दरवाजा खोला और बोला, तैयार हो जाओ। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर भगत सिंह ने बिना ऊपर देखे कहा, ठहरो, पहले मुझे ये किताब पूरी करने दो। जेलर हैरान था। जिस इंसान की मौत कुछ मिनट दूर है, वो इतना शांत कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद उन्हें कोठरी से बाहर निकाला गया। दोनों तरफ सिपाही खड़े थे, लेकिन उनके कदमों में ना कोई डर था, ना कोई जल्दबाजी, बल्कि वो मुस्कुरा रहे थे। जब उन्हें फांसी के तख्ते की तरफ ले जाया गया, उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, जो आदमी सच के लिए मर रहा है, उसे मौत से क्या डर? उस पल अंग्रेज अफसर भी एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि सामने खड़ा इंसान मरने नहीं, इतिहास बनाने जा रहा था। फांसी का तख्ता सामने था। रात का सन्नाटा भारी हो चुका था, लेकिन उस सन्नाटे को तोड़ते हुए भगत सिंह हंस पड़े, जैसे मौत उनके लिए कोई डर नहीं, एक मजाक हो। फिर उन्होंने आगे बढ़कर फंदे को अपने हाथों से पकड़ा, उसे देखा और उसे चूम लिया, और फिर पूरी ताकत से चिल्लाए, इंकलाब जिंदाबाद। उनकी आवाज जेल की दीवारों से टकराई, और उस रात सिर्फ एक इंसान नहीं मरा, अंग्रेजों का आत्मविश्वास भी हिल गया। और याद है, शुरुआत में मैंने क्या कहा था? उन्होंने एक मांग रखी थी। उन्होंने अंग्रेजों को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें साफ लिखा था, हमें फांसी मत दो, हमें गोली मारो, क्योंकि हम अपराधी नहीं, युद्धबंदी हैं। वो खुद को चोर या हत्यारा नहीं मानते थे। वो खुद को एक सैनिक मानते थे, जो अपने देश के लिए लड़ रहा था। लेकिन अंग्रेज ये जानते थे, अगर इस सोच को लोगों के दिल तक पहुंचने दिया गया, तो उनका राज ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इसलिए उन्होंने उनकी आखिरी इच्छा भी ठुकरा दी। वो मरना नहीं चाहते थे, वो लड़ते हुए मरना चाहते थे। लेकिन कुछ लोगों को फांसी देकर भी हराया नहीं जा सकता, क्योंकि वो इंसान नहीं रहते, वो एक विचार बन जाते हैं। और भगत सिंह आज भी हर दिल में, हर सोच में जिंदा है।